हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के आपके 19th ऑफ सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही शिफ्टों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड शिफ्ट। इसमें आपको इन दोनों ही शिफ्टों का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि हम ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस वी विल नॉट बी शेयरिंग, लेकिन देयर आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपको मदद करेंगी आगे के आपके अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए और क्या क्या देखने को मिला सेंटर्स पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली सब कुछ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टुडेज एग्जाम, जिसमें आपको एक्सक्यूज मी, हम आपको बताएंगे सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा आज के पेपर में, चाहे वो 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो या फिर 19 सितंबर की दूसरी शिफ्ट का हो। ठीक है, तो दोनों ही शिफ्टों के सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक है, बिकॉज वी हैव गॉट इन टच विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेंटर के बाहर ही, जो कि जब पेपर देकर आए थे, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने बताया, कुछ लेवल के बारे में उन्होंने बताया, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस शेयर किए गए और अपना रियल फीडबैक जो उन्होंने दिया वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। गुड अटेम्प्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इसका भी आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं, मतलब अगर आगे आने वाली शिफ्टों में आपके एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड ऑल्सो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आज एग्जाम देकर आए हैं, जिनको अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करना है और देखना है कि एक अपने आंसर्स कंपेयर करने हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ज़रूर से देखना है, बिकॉज़ इसमें आपको सारे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द शिफ्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं थोड़ा सा इन अ नटशेल आपको चीजें बताना चाहूंगी रिगार्डिंग 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट एज वेल एज द सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सो गाइस बात करें पहली शिफ्ट की, तो पहली शिफ्ट में अब देखो पैटर्न हो गया, सिस्टम हो गया, जो दोनों ही आज इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ठीक है, सिस्टम में भी कुछ खास इशू देखने को नहीं मिला है। जितने भी कैंडिडेट से बात हुई सबने बताया नॉर्मल सा माउस में थोड़ा सा लगा था कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो हमने बदलवा लिया था और विद इन मिनट्स सम मिनट्स चीजें सही हो गई थी, तो हमें इतना कुछ खास परेशानी फेस करने को नहीं मिला। इंटरफेस अच्छा हो चुका है बच्चों के हिसाब से। ठीक है, मतलब अब एडिक्विटी आने से इंटरफेस काफी ज्यादा बच्चे ऐसा बोल रहे हैं अच्छा हो गया है। बाकी अगर बात करें तो सिर्फ जो हवा बना दिया था, लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी थी कि एडिक्विटी एडिक्विटी, वैसा कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। टीसीएस के कंपैरिजन में बस जो मेन चीजें चेंज हुई हैं वो जीके में चेंजेस देखने को मिले हैं, इंग्लिश में चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी बच्चों के हिसाब से एंड ऑल्सो रीजनिंग बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजी कर दी गई है एज कंपेरिजन टू टीसीएस में इतना रीजनिंग इजी नहीं देखने को मिलता था जितना अब रीजनिंग आसान देखने को मिला है। मतलब जब से ही पेपर शुरू हुए हैं एसएससी सीजीएल के, ऑन अ डेली बेसिस हमें यही कमेंट सुनने को मिल रहा है कि मैम रीजनिंग वाज सिंपल, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, वहीं जो ऑन दी अदर हैंड चीजें बदली हैं वो ये बदल गई हैं, वन लाइनर्स खत्म कर दिए गए हैं। खत्म से मेरा मतलब है कि बिल्कुल वैनिश तो नहीं, एक दो आ जाते हैं, बट जो टीसीएस के टाइम में बहुत ज्यादा वन लाइनर्स होते थे, बच्चे देख के आंसर कर पाते थे, वो चीज इन कंपैरिजन टू टीसीएस एडिक्विटी में इतना नहीं है। एडिक्विटी में थोड़े से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, आपको पहले पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा, समझना रहेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं आप कैलकुलेट कर कर आके उसको आंसर निकाल पाओगे। सो उसके कारण क्या हो रहा है, ठीक है, उसके कारण बच्चे कह रहे हैं कि पेपर हमारा लेंदी लग रहा है, टाइम कैलकुलेशन, टाइम थोड़ा सा ज्यादा, टाइम टेकिंग ज्यादा हो रहा है, बिकॉज कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हमको करनी पड़ रही है। एक दो बच्चों के तो पेपर छूट भी गए हैं, कुछ बच्चे इंटेंशनली पेपर छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया पैसेज में ही सारा टाइम डाल दिया तो बाकी का पेपर कब करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें आज के पेपर की, ठीक है, तो ये तो रह गया सिस्टम, मतलब बैकग्राउंड की चीजें। बाकी जीके की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में गाइस जीके थोड़ा सा टफ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या मतलब, वो तो जो पैटर्न चल रहा है ना इस बार एसएससी सीजीएल में, वो टफर साइड में ही है। चाहे आप जीके की बात करो, चाहे आप जीके की बात करो, चाहे आप जीएस की बात करो, दोनों ही थोड़ा सा ना टफर साइड पे जा रहे हैं।
और आज बच्चों ने बताया कि कम से कम 70-80% जो क्वेश्चंस थे वो हमारे करंट अफेयर्स से थे। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर लेना है। बच्चों के हिसाब से 2023 के 2024 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। सो गाइज आपको क्या करना है, 2023, 24, 25 तीनों ही साल के अच्छे से करंट अफेयर्स पर अपना अच्छा कमांड रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है मोर ओवर इन्हीं सालों से पूछा जा रहा है। जैसे कुछ शिफ्ट्स में ऐसा था कि पुराने थे करंट अफेयर्स, मतलब बिल्कुल करंट के नहीं थे, कुछ साल पुराने पूछे गए थे, लेकिन आज के शिफ्ट में बच्चों का ये कहना है कि 23-24 को ज्यादा टारगेट किया है, 2023-2024 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, लेकिन करंट अफेयर्स ज्यादा थे। मतलब इन कंपैरिजन टू इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटी थिंग, द हिस्ट्री थिंग, ज्योग्राफी थिंग, है ना, मतलब इन चीजों के कंपैरिजन में थोड़ा करंट अफेयर्स का सेक्शन ज्यादा आज देखने को मिला एज पर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके हिसाब से आपको क्या कर लेना है, आपको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल संभाल लेना है। ओके, सो दैट्स वन। बाकी तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था, बाकी तो सब रैंडम ही था। जीके में कुछ ऐसा ही था। मैथ्स की बात करें तो गाइज मैथ्स एडवांस लेवल की थी आज। ठीक है, इतना ज्यादा इजियर नोट पे नहीं थी, इतना ज्यादा इजियर साइड पे नहीं थी, लेकिन 11th-12th बेसिस थी, मतलब बेस्ड थी, तो आप उसे कर सकते हैं, इतना ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा लेंदी था पेपर। इसके अलावा बात करें क्वेश्चंस की, तो गाइज एडवांस से जैसे मैंने बताया आपको एडवांस मैथ देखने को मिला है, जिसमें हाँ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। इसके अलावा अरिथमेटिक जो थी वो काफी ज्यादा देखने को मिली एज पर स्टूडेंट्स आज के इस पेपर में। अरिथमेटिक बहुत ज्यादा मतलब थी, क्वेश्चंस थे उसके। डिस्काउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस था, और अपना ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी थे। तो ये सब कुछ चीजें आज के पेपर में देखने को मिली है, जिसमें गाइज मेंसुरेशन वाज आल्सो देयर। मेंसुरेशन थोड़ा सा टफर नोट पे था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, तो बच्चों ने बताया कि इसीलिए थोड़ा सा हमें क्वांट टफ लग रहा था, क्योंकि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही थी, जो कि हमारे पास थी नहीं। तो गाइज इससे आप इतना तो एनालाइज कर सकते हो कि अगर टाइम मैनेज करना है तो आपको सबसे पहले रीजनिंग निपटा लेना प्लीज, क्योंकि सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि रीजनिंग ऐसी आ रही है कि मैम 25 में से 25 हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग निपटाओ, रीजनिंग के बाद इंग्लिश ले लो, क्योंकि इंग्लिश भी इजियर नोट पे ही जा रही है, इतना कुछ खास उसमें टफनेस देखने को मिल नहीं रहा है। क्वांट और आपका ये जो, हाँ सिर्फ पैसेज थोड़ा ऐसा है जो कि थोड़ा सा मतलब उसमें वो कैप थोड़ी सी टफ आ रही है, थोड़ा सा आप उसको एक दो बार पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो लेंदी है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस एनालाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, और बाकी तो सिनोनिम एंटोनिम पे अगर अच्छा खासा कमांड है तो वो कर लोगे, इतना कुछ खास डिफिकल्ट रहने नहीं वाला। बात करें क्वांट की, तो गाइस क्वांट में तो फिर वही है, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी टॉपिक्स से थोड़ा थोड़ा अच्छे से रिवीजन करते चलो। ऐसा नहीं हो जाए कि जो पेपर में पूछा जाए वो वाला ही आप चैप्टर छोड़ दो, और क्योंकि जैसे कि पैटर्न अभी ये चल रहा है कि अगर मान लो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे 7-8 क्वेश्चन मेंसुरेशन के हो गए, तो ऐसा काम मत कर देना कि मेंसुरेशन ही नहीं पड़ा तो गए वो 7-8 क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा सब लेते चलो, जिससे कि कुछ भी पूछ लिया जाए तो कम से कम थोड़ा तो कर पाओ। बाकी तो ये लक फैक्टर भी रह सकता है कि उस दिन आपके पास मतलब चैप्टर डिवीजन किस तरह का चल रहा है। चैप्टर डिवीजन ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, या फिर चैप्टर डिवीजन ऐसा चल रहा है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब चैप्टर से, सब टॉपिक से कवर हो रहे हैं। सो दैट्स द अदर इम्पोर्टेंट थिंग। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने बता ही दिया है आपको, पैसेज जो था वो आज के पेपर में भी सेम वैसे ही रहा है, लंबा ही रहा है, लेंदी ही रहा है, कुछ ज्यादा कुछ उसमें आसानियत देखने को मिली नहीं है। बाकी उसके अलावा वोकैब वगैरह, ग्रामर वगैरह रिलेटेड जो चीजें थी वो इजी थी, वो बच्चों ने आसान बताई, बच्चों ने बताया कि वो डुएबल थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे कर नहीं सकते हो। इफ यू नो देम यू कैन डू इट, क्योंकि वो फिर आपका प्रिपरेशन का ही लेवल मैटर करता है। अगर प्रिपेयर अच्छे से करा है तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वी हैव इज, वन सेकेंड ना, इंग्लिश में आई रिमेम्बर, हाँ इंग्लिश में गाइज और क्या थी, एक्टिव पैसिव। हाँ एक्टिव पैसिव आज के पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, एक्टिव पैसिव आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया है,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चंस थे, मतलब दोनों को मिला के कुल 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थे। सो आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको रिवाइज़ कर लेनी है अच्छे से। ऑब्वियसली प्रिपेयर तो करनी ही है अच्छे से, लेकिन आपको क्या करना है, एंड टाइम में पेपर देने से पहले अगर आप जा रहे हो तो ये चीज़ें एक और बार देख लो, क्योंकि वंस यू आर यू नो डन विद योर प्रिपरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ रिविजन लेवल की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको एट दी एंड आपके एग्जाम में हेल्प करती है। सो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी गाइज बच्चों ने बताया कि हु टू रेफर से क्या मतलब है, जो मैं आपको आजकल बता रही हूँ क्योंकि बच्चे हमें शेयर करते हैं। तो गाइस कुछ बच्चों ने बताया कि जिनको वो रेफर कर रहे थे फॉर देयर प्रिपरेशन और जिन्होंने उनको आज के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, सो वो है नंबर 1 गगन प्रताप सर। गगन प्रताप सर की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम गगन प्रताप सर और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, है ना? इसके अलावा मैथ्स के लिए तो गाइस बच्चों ने बोला कि मैथ्स के लिए तो अगर आपने, जैसे हम पहले पढ़ते थे आरडी शर्मा, अगर आरडी शर्मा को भी अच्छे से कर रखा है ना, तो मैथ्स का आज का पेपर आप आराम से निकाल सकते हो, ऐसा बच्चों का कहना था। सो आरडी शर्मा के ही स्टैंडर्ड की चीजें देखने को मिली हैं आज के इस पेपर में। इसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश के लिए गाइस बच्चों ने बताया कि रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन बच्चों ने बताया कि इंग्लिश का अगर आपने रेन एंड मार्टिन के लेवल का ग्रामर अगर आपको आता है, अगर आप ग्रामर को रेन एंड मार्टिन के लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, उस बुक को रेफर कर रहे हो, तो आपको आज की इंग्लिश क्या है आराम से आप उसको निकाल पाओगे। सो इट रियली हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप रेफर कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, डिस्क्लेमर, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो टू ऑल ऑफ देम एंड उन्हीं को रेफर करो। पहले आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अपना सब कुछ डन कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू, एक होता है ना कि रिवीजन के समय में एक बार देख लिया वो वाला काम, तो आप एक बार रेफर करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आज अगर बच्चों को हेल्प हुआ है तो जरूर कुछ तो बात होगी, राइट? तो प्लीज जरूर से देख लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स को गाइस जीएस थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा उसमें जीएस में डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जीएस में डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी के आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आ रहे हैं, एप्टीट्यूड का भी लेवल बच्चों ने बताया कि ठीक ठाक था, अच्छा खासा था। एंड यस, टाइम मैनेजमेंट हर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम थोड़ा सा टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया। तो टाइम के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करो, जस्ट डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल इट एंड हैंडल द प्रेशर जो कि एग्जाम के समय में देखने को मिलता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के कारण बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं, फिर वापस से इस तरह का चीज़ कुछ हो जाए तो यार, जैसे सिस्टम विस्टम ये सब कुछ हो जाए तो और बच्चा पैनिक करने लगता है। तो उस समय में जो आपको हेल्प करेगा वो एक तो आपकी कामनेस रहेगी, प्रिपरेशन तो है ही आपकी, बाकी आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास सिर्फ 60 मिनट रहने वाले हैं, 4 सेक्शन आपको कवर अप करने हैं, जिसमें से भाई अब 3 सेक्शन ऐसे आ गए हैं जो कि टाइम टेकिंग है। आपका जीके जीएस टाइम टेकिंग हो गया है, इंग्लिश टाइम टेकिंग हो गया है, मैथ्स तो है ही, रीजनिंग जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे टाइम टेकिंग हो रहा है, लेकिन नहीं, रीजनिंग में आपको कोई टाइम नहीं लग रहा है, बच्चों के हिसाब से बहुत आसान आ रही है, बिल्कुल टाइम नहीं ले रही है। तो रीजनिंग करके फिर बाकी वो सारी चीजें करना शुरू कर दो जो आती है, जिससे कि एंड में जैसे पैसेज लंबा हो गया, क्वांट के क्वेश्चंस हो गए जो पढ़ के करने हैं, जीके के कुछ लेंथी क्वेश्चंस हो गए, उनके लिए आपके पास अच्छा खासा समय बच सके, आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर सको और फिर उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सको। नहीं तो जैसे बच्चे बता रहे हैं कि उनका पेपर छूट रहा है, उनको लिटरली वो क्वेश्चंस छोड़ने पड़ रहे हैं जो लेंदी है, तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट। तो ये सारा चीज मोटा मोटा गाइज मुझे लगता है मैंने फर्स्ट शिफ्ट का सारा कवर कर लिया है। अब सेकंड शिफ्ट में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी, वैसे इतना कुछ खास डिफरेंस पता है रहा नहीं, पर हाँ कंपैरेटिवली बच्चों ने बताया कि जो सेकंड शिफ्ट थी ना उसका पेपर कंपैरेटिवली इजियर था। जैसे कि सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला काउंटिंग फिगर, नहीं 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 नहीं, सेकंड शिफ्ट में आज नहीं था, काउंटिंग नहीं था, फिगर के क्वेश्चंस नहीं थे, सिलोजिज्म भी नहीं था, बाकी कौन कौन से टॉपिक थे, हाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इनके क्वेश्चंस थे। इंग्लिश जो थी अगर आपने पढ़ रखी है तो आप आराम से निकाल लोगे, इंग्लिश का लेवल जो था वो आसान ही था, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स कंपैरेटिवली जैसे मैंने आपको बताया बच्चों को आसान लगा सेकेंड शिफ्ट में, सिंप्लीफिकेशन ईजियर साइड पे था, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट देखने नहीं मिला, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें थी।
एंड एकदम बेसिक वाले 12th लेवल की चीज़ें देखने को मिल रही थी। सो 10th 11th 12th के लेवल की मैथ्स आ रही थी। एंड इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ एज सच सेकंड शिफ्ट का पता पड़ा है। और इंग्लिश अगेन सेम थिंग, पैसेज था, बाकी तो कुछ इतना है नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द या दैट्स ऑल अबाउट इट। हाँ, चलो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो में आपको जो कुछ भी देखने को मिलेगा दैट इज सोली एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस जो अब तक हुए हैं एसएससी सीजीएल के 2025 में, एंड अलोंग विद स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक रहा है। सो गाइज, उसी स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक पे बेस्ड अब आपको 19 सितंबर का एग्जाम एनालिसिस जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो अभी हमने डिस्कस करा है छोटा छोटा, वो मैं अब डिटेल में बता देती हूँ सो दैट आपकी मदद हो जाए। सो गाइस, सबसे पहले शिफ्ट 1 से शुरू करते हैं जो कि हमारी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है, जिसमें रीजनिंग में आज के पेपर में स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि रीजनिंग काफी ज्यादा स्कोरिंग थी उनके लिए। स्कोरिंग है तो मतलब आसान है। ठीक है, ज्यादा ट्रिक क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, इजियर साइड पे ही रही रीजनिंग आज भी, जो कि इन दिनों रीजनिंग आसान ही देखने को मिल रही है एसएससी सीजीएल जब से पेपर शुरू हुआ है। सीरीज कोडिंग 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 डिकोडिंग जो है डायरेक्ट थे, पजल्स जो थे वो भी एकदम इजियर थे, तो इस तरह का कुछ बताया है हमें बच्चों ने। बाकी अगर आपने एग्जाम दिया है एंड इफ यू हैव कम अक्रॉस एनीथिंग दैट इज देयर और दैट इज नॉट देयर, तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, बिकॉज हमें भी गाइज वही पता है जो हमें बताया गया है। फिर आप लोग बाद में ब्लेम करते हो, मैम ये नहीं था, ये नहीं था, आप क्या फेक बता रहे हो, ये वो। गाइज, आई वॉज नॉट देयर इन द एग्जाम, राइट? मैंने पेपर नहीं दिया है, मैं सिर्फ वही चीज बता रही हूँ जो मुझे बच्चों के द्वारा पता लग रही है। सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा इतना थोड़ा सा एक पीसफुल एनवायरनमेंट रखो कि अगर आपको लग भी रहा है कि इट वाजंट देयर, सो प्लीज उसको करेक्ट करने के लिए बोल दो या मेंशन कर दो सो दैट आई कैन हेल्प द अदर कैंडिडेट्स करेक्टली इन द करेक्ट फॉर्म जैसे कि आप चाह रहे हो। ठीक है, बट डू नॉट ब्लेम। ओके, सो थोड़ा सा ब्लेम करने से क्या है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, and we definitely are not here to create any kind of negativity between you guys, me, us, or anybody else. Okay, so let's spread happiness, let's spread love. If you were there in the examination, if you have appeared, if you have like given the examination, if you remember anything, so if you cannot share the questions, right, obviously we cannot share the questions, we cannot disclose the questions, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिस टॉपिक वाज देयर या दिस टॉपिक वाज नॉट देयर, तो जरूर से कमेंट करके बताना। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू एंड इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स डेफिनेटली। ठीक है, सो दैट्स वन। जिसमें अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो गाइस लेवल जो है वो इजी ही रहा और अटेम्प्ट्स जो गुड अटेम्प्ट्स हैं आप 22 से 24 लेके चल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वांट। गाइस, क्वांट में हमें क्या फीडबैक मिला कि गाइस मैथ्स में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन थोड़ा सा टाइम ले गए, मतलब अच्छा खासा उनको टाइम देना पड़ा ज्योमेट्री के लिए, मेंसुरेशन के लिए, क्योंकि वो थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन थे, घुमा फिरा के पूछे गए थे, बच्चों को कैलकुलेट करना पड़ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया। अरिथमेटिक जो था वो मैनेजेबल बताया बच्चों ने, मेंसुरेशन थोड़ा सा लेंदी रहा। अगेन लेवल मॉडरेट, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा डिफिकल्ट। क्वांट जो था वो मॉडरेट से आप कह सकते हो डिफिकल्ट की तरफ था, लेकिन प्योरली डिफिकल्ट या प्योरली इजी नहीं था, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 17 टू 19। इंग्लिश में हमें क्या रिएक्शंस देखने को मिले बच्चों के? गाइस, इंग्लिश में ये था कि इंग्लिश एकदम स्कोरिंग रही। ठीक है, इजी थी, इजियर नोट पे थी। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और क्लोज जो टेस्ट जो थे, ऑल्दो दे वर सिंपल, ठीक है, इतना कुछ ज्यादा खास डिफिकल्ट नहीं थे आज के पेपर में। अगर आपके पास टाइम है, आपने पैसेज पढ़ लिया, तो आप पैसेज भी निकाल दोगे। आज का पैसेज ऐसा था। एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल इजी बताए गए, वो कैब में एक दो वर्ड ट्रिकी लगे, बाकी इतना कुछ खास डिफिकल्टी नहीं थी। लेवल अगेन इजी टू मॉडरेट। गुड अटेम्प्ट्स 20 से 22। नेक्स्ट अगर जीके की बात करें, सो गाइस करंट अफेयर्स का अच्छा खासा मोनोपोली रहा आज के पेपर में, मतलब करंट अफेयर्स का काफी पोर्शन था आज के पेपर में। जीके जो था वो थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, ज्यादातर करंट अफेयर्स आए, स्टैटिक और साइंस के भी कुछ मतलब सवाल थे, मैनेजेबल थे, इजी थे। पहली बात तो इतने थे ही नहीं ना, और जो थे वो मतलब ठीक ठाक थे। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इजी नहीं थे।
लेवल की बात करें तो गाइस करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए। तो गाइस जीके का जो आज रहा है वो मॉडरेट टू टफ रहा है लेवल, जिसमें अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स की हम बात करें तो 14 से 16। ओवरऑल पेपर मैं कहूँगी शिफ्ट 1 जो रहा है वो मॉडरेट ही रहा है, जिसमें सेफ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 72 टू 78 आप शिफ्ट 1 को आज का लेके चल सकते हो। शिफ्ट 2 की अब बात कर लेते हैं, जो कि हमारी आफ्टरनून की शिफ्ट रहती है। सो गाइस इसमें क्या रहा, इसमें रीजनिंग आज बच्चों ने बताया कि रीजनिंग इजी थी, मैक्सिमम क्वेश्चंस विद इन टाइम हो गए थे, ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा कुछ परेशानी ऐसे देखने को आ नहीं रही थी। ठीक है, एनालॉजी और सीरीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अच्छे से कर लिए बच्चों ने, देखते ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ इस तरह के आसान क्वेश्चन देखने को मिले। लेवल इजी, इजी, प्योरली इजी, एकदम इजी ब्रीजी टाइप। और अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स हम बोल सकते हैं 22 से 24। इनफैक्ट बहुत से बच्चों ने तो 25 में से 25 सही दिए हैं यार। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वांट की तरफ। सो गाइस क्वांट में हमें सेकंड शिफ्ट का जो फीडबैक मिला है उसमें यही कि शिफ्ट 2 में जो मैथ्स थी वो कंपैरेटिवली थोड़ा सी इजी रही है ना। इजी रहा है। ज्योमेट्री और जो एलजेब्रा है उसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको बच्चों को टफ लगे हैं, ओवरऑल डुएबल था, लेकिन कैलकुलेशन हैवी थी, कैलकुलेशन डिमांड कर रहे थे क्वेश्चंस। तो आपको क्या चाहिए इन दी एंड, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टाइम। टाइम इज प्रेशियस और टाइम ही चाहिए आपको पेपर डन करने के लिए, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल कुछ नहीं मांग रहा, प्रिपरेशन, टाइम। ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम अगर 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का पेपर होता ना तो हमारा भी नंबर आ जाता। विच इज यू नो एक होता है ना कि हाँ यार समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल वाला पॉइंट है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, राइट। लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है आपका क्वांट आज सेकंड शिफ्ट के लिए। और गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 16 से 18 गुड अटेम्प्ट्स। अगला इंग्लिश देख लेते हैं। तो गाइज इंग्लिश में रिएक्शंस अच्छे मिले हैं, मतलब बच्चे खुश थे, काफी ज्यादा खुश थे व्हेन दे हर्ड कि भाई इंग्लिश का बताना है। तो इंग्लिश तो इजी रही, स्कोरिंग रही, आराम से कर ली गई। वही बात है कि पैसेज के लिए हर कोई बंदा बोल रहा है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिससे आप इंग्लिश का बोलो और वो ना बोले कि पैसेज लेंदी है। उसके अलावा बाकी इनफैक्ट पैसेज भी बच्चे बता रहे थे आज तो कि पैसेज भी मैम ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम टेकिंग हो रहा है ना, क्योंकि यार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा, फिर करना रहेगा। सो इंग्लिश में यही चीज़ देखने को मिली, लेकिन स्कोरिंग बताई बच्चों ने। क्लोज़ टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ईज़ी थे, इडियम्स जो थे वो डायरेक्ट थे, कुछ ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं। सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह पर अच्छा कमांड रखो, अपने इडियम्स अच्छे से पढ़ के रखो, आप भी निकाल लोगे। वो कैप जो है थोड़ी सी टफ लगी यहाँ पर बच्चों को, कुछ ऐसे अनकॉमन वर्ड्स देखने को मिले जो उनको नहीं आते थे। सो लेवल इसीलिए इजी टू मॉडरेट बोल सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ है। ठीक है, आप कर लोगे। गुड अटेम्प्ट्स 19 से 21, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है आप आराम से आज का पेपर निकाल सकते थे। नेक्स्ट गाइस बात करें जीके की। तो गाइस जीके में अगेन करंट अफेयर्स का बोला बाला अच्छा खासा रहा, सेकंड शिफ्ट में भी करंट अफेयर्स थे, काफी थे। थोड़ा सा अगेन टफ लगा बच्चों को, लेंदी लगा पेपर, ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछे गए थे इस वाला शिफ्ट में भी, और वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, देवर लाइक ट्रिक क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स और अवार्ड से क्वेश्चंस आए थे और साइंस के भी सवाल जो आए थे वो इजी थे। तो थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स हो गया, ट्रॉफीज हो गया, ग्राउंड्स हो गया, उनकी लेंथ विड्थ ब्रेथ ये सब कुछ भी पता कर लेना, क्योंकि डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लेवल की अगर अपन बात करें तो जीके जो रहा सेकंड शिफ्ट के लिए वो मॉडरेट टू टफ रहा, जिसमें गुड अटेम्प्ट्स हम देखेंगे तो वो हो जाते हैं 13 से 15। एंड ओवरऑल अगर मैं पेपर देखूं शिफ्ट 2 का तो गाइज उसको मैं कहूंगी मॉडरेट एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक। और जो सेफ स्कोर अगर अपन बात करें तो वो हो जाते हैं सेफ अटेम्प्ट्स आपके 70 से कुल 76। बाकी एग्जैक्ट क्या रहता है वो पेपर होने के बाद जब हमें पता चलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यही है। अब गाइस स्टूडेंट्स का एक कॉमन फीडबैक दोनों ही शिफ्टों को मिलाकर जो हमने प्रिपेयर करा है आपके लिए वो क्या है, जिसमें गाइस रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शंस रह रहे हैं। ठीक है, आज के पेपर में दोनों, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों ही शिफ्टों के लिए आसान रहा है, स्कोरिंग रहा है। मैथमेटिक्स का लेवल मिक्स्ड सा आ रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चों का कहना है कि नहीं यार आसानी तो था, पर बहुत से बच्चों का कहना है कि नहीं ट्रिकी था, हार्ड था, टफ था।
सो इट इज काइंड ऑफ मिक्स्ड लेवल, जो कि आपका इजियर साइड पे भी है और हार्ड साइड पे भी है। और बाकी तो भाई पेपर इजी था या हार्ड था, ये तो थोड़ा थोड़ा हमारी प्रिपरेशन भी तो बोलती है ना भाई। अगर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रही होगी और वही चीजें आ गई पेपर में जो मैंने पढ़ रखा है, तो मेरे लिए तो आसान हो गया। लेकिन मान लो किसी ने प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी, या फिर जो प्रिपेयर कर रखा है वो पेपर में नहीं आ रहा, तो उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैथ्स का थोड़ा सा ऐसा ही रहा। जीके, क्योंकि उसमें क्या करते हो ना, आप उसमें तुक्का भी नहीं मार सकते आप उसमें आप थोड़े से ऐसे हो जाते हो कि भाई तुक्का मार लिया और सही हो गया, या फिर गैस लगा लिया, एक होता है ना वाइल्ड गैस लगा लिया कि हाँ भाई हो गया, तो वो सारा चीजें नहीं कर सकते, वहां सिर्फ प्रिपरेशन बोलता है। बाकी जीके ने सरप्राइज किया आज भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा, किसी किसी बच्चे को तो रोना तक आ गया जीके जीएस का लेवल देख के। और कुछ कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाँ भाई हो गया, डुएबल है, कर सकते थे फलाना ढिकाना एक्सेट्रा। सो जीके ने थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर आज भी दिखाया, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन्ड थी। बच्चों को नहीं लग रहा था कि ये कुछ पूछा जाएगा और वही कुछ पूछ लिया गया। सो बेसिकली जीके जीएस में आप जितना सारा प्रिपेयर कर सकते हो करते रहो, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं वो, कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि इररेलेवेंट चीजें आ रही हैं, जिसमें अगर आपने प्रिपेयर कर रखा होगा, कहीं पढ़ रखा होगा, तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर कहीं नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम टाइम फिश टाइप चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा था, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा ही देखने को मिले दोनों ही शिफ्टों में, तो आप प्लीज उन्हें भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड पेपर के ओवरऑल लेवल की बात करें तो मॉडरेट ही रहा दोनों ही शिफ्टों के लिए। एक्यूरेसी के साथ 70 प्लस जो अटेम्प्ट्स हैं आप उन्हें सेफ मान सकते हैं, सेफ माने जा रहे हैं। सो दैट्स अबाउट द कॉमन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके अलावा गाइस रिएक्शंस रिएक्शंस जो हमें देखने को मिले क्वेश्चंस पर, ठीक है, वो ये रहे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो एकदम डायरेक्ट थे। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा कि आप नहीं कर सकते हो या फिर बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने तो बताया कि हमने देखते ही, मतलब हम उन्हें देखते ही सॉल्व कर पाए, हमें कुछ पेन पेंसिल चलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ चीजें थी रीजनिंग में आज। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में कैलकुलेशन हैवी था, टाइम टेकिंग था, पेपर लेंदी था, बच्चों को टाइम लगा। खास करके सीआई के लिए और ज्योमेट्री के लिए बच्चों ने कहा कि नहीं यार कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट थी। सो दैट्स वन। जीके की बात करें तो जीके ट्रिकी बताई गई दोनों ही शिफ्टों की। ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे, पॉलिटी पर फोकस थे, और पॉलिटी का ही आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स इनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए बताया कि इजी थी, वो कैब में थोड़ा सा टफ लगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ टफ नहीं था, इंग्लिश जो था आज इजियर नोट पे ही था। सो दैट्स अबाउट द रिएक्शंस एंड कि भाई स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहा, क्या कमेंट्स रहा, क्या उनको लगा आज के पेपर में। अब गाइज मैं थोड़ा सा आपको आज के पेपर के बेस्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बता देती हूँ, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए, ठीक है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, क्या जाता है। सो गाइस शिफ्ट वन के बेसिस पे थोड़ा सा कुछ अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट हुआ, ठीक है, तो आर्टिकल 370 पढ़ लेना। हिस्ट्री में डांडी मार्च देख लो, इसके अलावा सत्याग्रह वगैरह देख लो, और नॉन कोऑपरेशन देख लो, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ये सब कुछ देख लो। करंट अफेयर्स में गाइस 2024 ओलंपिक में इंडिया का फ्लैग बेरर कौन था। सो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, फ्लैग बेरर देख लो, अलग अलग चीजों की थीम देख लो, और कौन से स्पोर्ट्स कहाँ किए गए, और मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्री के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, कहाँ कहाँ की जाती हैं, वो सब देख लो। मैथ्स में सिंप्लीफाई, जैसे मान लो ये √225 प्लस 25% ऑफ 320, इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। रीजनिंग में सीरीज हो गया, जैसे 7 14 28, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देन 112। उसके बाद इंग्लिश में गाइस जैसे ईडियम हो गया, बर्निंग द माइंड नाइट ऑयल, इसका मतलब जो कि मुझे भी नहीं पता है, बट आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जल्दी से पता कर लो, क्योंकि इस तरह के कुछ इडियम्स आ रहे हैं, तो पढ़ लेना यार, ठीक है। इसके अलावा साइंस की बात करें तो ह्यूमन आई में रेटिना का नाम क्या होता है, समझ रहे हो ना लेवल सो ह्यूमन आई की बात करें, उसके रेटिना की बात नहीं करें, रेटिना का क्या काम होता है, सॉरी इट्स नॉट नाम, इट्स काम, आई एम सो सॉरी। सो एक्चुअली बच्चों के रिएक्शंस देख के ना थोड़ा सा मैं खुद इतना ज्यादा डिलेमेटिक सिचुएशन में चल रही हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा 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 चल रहा है या खराब 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 चल रहा है, क्या सीन क्या हो रखा है।
सो या कमिंग बैक टू द वीडियो, साइंस में ह्यूमन आई में रेटिना का क्या काम होता है, इकोनॉमी में जैसे जीएसटी हो गया किस ईयर में लागू हुआ, और भी कुछ जैसे इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड चीजें कब पारित करी गई, कब शुरू करी गई, वैसी वाली चीजें, ठीक है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। शिफ्ट टू में देख लो, शिफ्ट टू में हमें जो पूछा गया उसके बेसिस पे कुछ मैं चीजें बता देती हूँ। पॉलिटी में देख लो, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स इनसे रिलेटेड चीजें। डीपीएसपी, यार डीपीएसपी एक कैसे मिस कर सकते हो आप, डीपीएसपी एक अच्छा टॉपिक है, डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जा रही है, तो डीपीएसपी देख लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से लिया गया है, वो सब चीज देख लो। हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, बाकी कुछ मूवमेंट्स अभी जो मैंने बताए। करंट अफेयर्स में 2025 का यूनियन बजट किस डेट को प्रेजेंट हुआ, यूनियन बजट 2025 में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ करी गई, कितना बजट पास किया, कुछ ऐसी चीजें। मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 2 years at 10% पर एनम, इजी राइट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बताना जरूर। ओके नेक्स्ट, रीजनिंग में देख लो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ए इज द सन ऑफ बी फादर सिस्टर, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, कुछ इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश में सिनोनिम ऑफ पिक वांट, ओके व्हाट अ वर्ड, जिन जिन बच्चों को पता है पिक वांट का सिनोनिम क्या होता है जरूर से बता दो मुझे कमेंट करके, ठीक है। आई वांट टू नो कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है तुम्हारी, बिना देखे बताना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साइंस, सो केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, अगर मतलब साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वैसे बायो से कम चीजें पूछी गई हैं इस बार, फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ टपक पड़ता है तो इस तरह का देख लेना। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है, कहाँ नहीं गुजरती है, वगैरह वगैरह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ज्योग्राफी में आ रही है। सो बेसिक टेकअवेज क्या है हमारी अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए, कि रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शंस हो रहे हैं, तो अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करो। क्वांट में ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, डीआई पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। वैसे डीआई पता है इतना एज देखने मिला नहीं मुझे बच्चों के हिसाब से, बाकी अगर आ रहा है पेपर में तो जरूर से बताओ यार कमेंट करके, डीआई भी आ रहा है क्या। सो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मत भूलना, मेंसुरेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कुछ शिफ्ट्स में तो पता है सिर्फ मेंसुरेशन ही मेंसुरेशन भरी हुई थी, तो आई वाज वंडरिंग कि यार उन बच्चों का क्या हुआ होगा जिनका मेंसुरेशन पे कमांड नहीं है, इसीलिए पता है ऐसी चीजें आपके साथ नहीं हो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी भी चैप्टर को मत छोड़ो, चाहे थोड़ा ही पढ़ लो यार लेकिन पढ़ लो, क्योंकि अगर एक ही चैप्टर पे सारा कुछ पेपर दे दिया, उसी से रिलेटेड चीजें दे दी, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाना है, ठीक है। सो दैट्स इट। जीके में करंट अफेयर्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अच्छा खासा सेक्शन कवर कर रहे हैं एग्जामिनर्स, और कुछ नहीं कर सकते, 2-3 साल का नहीं पढ़ सकते, तो पिछले 6-8 महीने का तो पढ़ ही डालना, लास्ट 6 to 8 months तो कवर कर ही देना। वो कैब अच्छे से रिवाइज करो, बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि हर एक शिफ्ट में दो दो टफ वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब दो दो चार चार कुछ क्वेश्चंस टफ वो कैब से आ रहे हैं। ओके गाइस, सो दैट्स अबाउट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स। अब मैं कुछ बोलूं, वो ये कि कल 20 सितंबर है, कल भी आपका पेपर है, कल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आज तक के पेपर, आज तक जितने भी एसएससी सीजीएल के पेपर हुए हैं उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के पेपर में आ सकता है, वो कुछ मैं यहाँ पर अब आपको बताने वाली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये ही पेपर में मिलेगा, पर डेफिनेटली इससे रिलेटेड ही कुछ मिलेगा, तो इन्हें भी देख लेना, ठीक है। So let's go. रीजनिंग में क्या कर लेना है, मिसिंग नंबर इन मैट्रिक्स टाइप, इस तरह की पजल, ठीक है। सीरीज में कुछ मिक्स ऑफ नंबर्स रहेंगे, मिक्स ऑफ अल्फाबेट्स रहेंगे, जैसे कि A2 C4 E6, कुछ इस तरह की चीजें। कोडिंग डिकोडिंग, लेटर शिफ्टिंग, मैथमेटिकल कोड, सिलोजिज्म, जैसे कि ऑल सम नो पे बेस्ड होते हैं ना, वैसे कुछ क्वेश्चंस अगर सिलोजिज्म आई तो, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स में आई है, कुछ में नहीं आई है, कुछ में बिल्कुल ही गायब थी। ब्लड रिलेशन का भी वही सीन है, अंकल नेफ्यू टाइप कुछ चीजें होती है, मदर डॉटर फादर, उसका ये सब ठीक है जो भी है। क्वांट में क्या करना है, ज्योमेट्री ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, होलोस्फेयर हो गया, सर्कल हो गया, इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हेरन्स फॉर्मूला हो गया, मेंसुरेशन में
आई एम सो सॉरी, मेंस्ट्रुएशन में वॉल्यूम ऑफ कोन स्फेयर, ये सारी चीजें हो गई, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पूछी जा रही है और अच्छी लेवल वाली पूछी जा रही है, तो मेंस्ट्रुएशन पे ध्यान देना। ठीक है, मैं यहाँ पर IMP लिख देती हूँ, मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। DI में अगर आ जाता है तो उसके लिए एक आध दो टेबल और पाई चार्ट बेस के कोई परसेंट या रेशियो के चीजें करके रख लेना, जस्ट इन केस अगर मुझसे कुछ पूछ लिया जाए तो। अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेसिव परसेंटेज टाइप कुछ चीजें, SICI क्योंकि पूछी जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस और SICI तो खैर आज के पेपर में भी आए थे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस 2-2 साल का। टाइम एंड वर्क में अपना मेन प्लस वुमेन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रा में A+B का होल स्क्वायर -A-B का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। सब सिंपल ही आ रहा है, लेकिन यार प्रिपरेशन नीडेड है। इंग्लिश में क्या कर लेना है, क्लोज टेस्ट जो कि आपका इकोनॉमी पे, एनवायरमेंट पे, AI, ठीक है, AI थोड़ा सा डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, सो इस चीज ऐसी चीजें हो गई। एरर स्पॉटिंग में प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम। ठीक है, टेनाशियस, पॉन्डर, अपैथी, गैरालियस, इस तरह के कुछ देख लेना वर्ड्स। इडियम्स में एट लॉगरहेड्स का मतलब टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स तो इजी है, आजकल सब यूज करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड व्हाट। अगर तुम्हें पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। मुझे तो philanthropist अच्छा लगता है, जो कि मैंने प्रिपरेटिव वीडियोस में भी डाला था, द वन हु लव्स मैनकाइंड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, GK GS, करंट अफेयर्स अच्छा खासा पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत पूछ रहे हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, कौन सा राइट, कौन सी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मौजूद है, किस चीज से रिलेटेड है, वो देख लो। अमेंडमेंट किससे किया गया, किस चीज के लिए किया गया, वो सारा चीज ध्यान में रख लो। उसके बाद प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कैग, कैग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीजें। हिस्ट्री में 1857 का जो रिवोल्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। मेन कॉज हो गया, किसने क्या अध्यक्षता निभाई, INC। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कहाँ कहाँ से वो हुए थे ना, अध्यक्षता किस किसने निभाई थी, कहाँ कहाँ से सम्मेलन हुए थे, वगैरह वगैरह। साइमन कमीशन कब आया, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट गाइस, ज्योग्राफी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। ज्योग्राफी से देखो, साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, उनके ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू और अलग अलग चीजें, ये आपको ध्यान में रखना है। साइंस से गाइस, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, या फिर अगर ये है आपको, मान लो सिचुएशन दे दी ये है, तो आपको कौन से विटामिन की कमी है शरीर में, वो सारा चीजें हो गया। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, कुछ इस तरह की चीजें। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स नेम्स, सभी आपको ध्यान में रखना है। बाकी करंट अफेयर्स मैं बता ही चुकी हूँ, पिछले कुछ नहीं कर सकते तो 6 से 8 महीने के तो देख ही लेना। ठीक है, G20 समिट जो हो गया, कौन सी होस्ट कंट्री है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये सब चीजें। और भी अभी रिसेंटली नेशनली इंटरनेशनली जो जो सम्मेलन हो रहे हैं, जो कि इधर उधर आयोजित किए जा रहे हैं, न्यू दिल्ली में भी काफी हुए हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें देख लेना। भारत रत्न एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इम्पोर्टेंट ऐसे ही कुछ अवार्ड्स एंड अवार्डीज कब दिए गए, किस लिए दिए गए, किस एरिया में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिए गए, वो सारा चीजें। नोबेल प्राइजेस हो गया, लिटरेचर विनर कौन है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। एग्जाम स्ट्रेटेजी 20 तारीख के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, रिवाइज कर लेते हो, तो आपको 20 सितंबर का जो एग्जाम है उसमें क्लियर कट एडवांटेज मिलेगा। आई बेट यू ऑन दिस। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी क्या करना है, रीजनिंग इंग्लिश को जल्दी से जल्दी जितना फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो, क्योंकि उससे जो टाइम बचेगा, क्योंकि दोनों ही ना आपके स्कोरिंग सेक्शंस बन रहे हैं इस बार, एज पर बच्चों ने जो बताया है, और उससे जो टाइम बचेगा फिर वो आगे आप अपने क्वांट में दे सकते हो, GK GS में दे सकते हो, जहां भी इंग्लिश के पैसेज में दे सकते हो, जहां भी लेंदी चीजें लग रही हैं वहां दे सकते हो। क्वांट में ज्योमेट्री DI का एक्स्ट्रा रिविजन करो। मेंसुरेशन प्रिपेयर अच्छे से करो, मेंसुरेशन यहाँ लिखा नहीं है, बट मेंसुरेशन अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत आ रहा है।
जीके में लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स देख लो, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा मोनोपोली रहा है तो करंट अफेयर्स देख लो। पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, सूचियां, अनुसूचियां, कौन से भाग में क्या चीजें हैं वो देखो, अच्छे से रिवाइज करो। वो कैब में गए सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स पे अच्छा कमांड बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो है तो आपका इंग्लिश सेक्शन आराम से इजियर बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो इसका एक क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सारे ही मेरे फ्रेंड्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का 19 सितंबर के अभी तक के जो दोनों शिफ्ट हुए हैं आपके, पहला और दूसरा, दोनों ही शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस मैं आपके लिए जो कुछ भी लेकर आ सकती थी, आई ट्राई टू फिगर दैट आउट फॉर यू एंड आई ट्राई टू ब्रॉड दैट अप फॉर यू। तो आपको, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपको एग्जाम कैसा लगा, एग्जाम पेपर कैसा लगा, आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, बिकॉज यू हैव गिवन द एग्जाम, तो यू आर डेफिनेटली इन अ पोजीशन टू जज। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर से हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उससे काफ़ी बच्चों को मदद मिलेगी डेफिनेटली। एंड येस, इफ़ यू थिंक कि इफ़ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, या फिर कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर शिफ्ट का लाइव एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले हमारे द्वारा मिलता रहे, ठीक है। तो जरूर से वो चीज कर लेना और खूब सारा प्यार लुटाओ, खूब अच्छे से पेपर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।